बच्चों देखिए मैं आज का पेपर लेके आया हूँ आपको सन 2026 का मॉडल पेपर। प्यारे बच्चों ये पेपर बहुत ही वायरल है। मैं बड़ी मेहनत से मैंने इसको ठीक है सर्च करके आपको लाया हूँ बड़ी मेहनत से। प्यारे बच्चों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो को प्यारे बच्चे स्किप नहीं करना है। यदि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, कौन क्लास के प्यारे बच्चों, यदि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं प्यारे बच्चों तो वीडियो को स्किप नहीं करना है प्यारे बच्चों, लास्ट तक वीडियो देखना है, आपको लास्ट तक बने रहना है। तो प्यारे बच्चों आपका वही समय रहता है, सारे बच्चे जानते हैं, ये तो हर पेपर में बताया 3 घंटे 15 मिनट। तो प्यारे बच्चों समय नष्ट ना करते हुए वीडियो एकदम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आपको करना क्या है। इसका हम देख लेते हैं फिर इसके MCQ सीरीज वाले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपका, दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ। तो दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ प्यारे बच्चों आपका, अब इसमें 4 ऑप्शन हैं प्यारे बच्चों, कितने हैं 4 ऑप्शन, यानी कि 1943 में या 1951 में या 1959 में या 1979। तो प्यारे बच्चों करना क्या है आपको, आपका आंसर होगा बी वाला। कौन सा होगा, बी राइट होगा आपका प्यारे बच्चों। और प्यारे बच्चों देखो ये आपका सन 2026 का, ठीक है, सन 2026 का आपका प्यारे बच्चों ये वायरल पेपर। तो प्यारे बच्चों सन 2026 में जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, हाई स्कूल वाले बच्चों का ये, ठीक है, सन 2026 का हिंदी का पेपर लाया हूँ और मैं इसके MCQ करा रहा हूँ, इसके ऑप्शन टाइप क्वेश्चन जो आपको, ठीक है, उस पर आंसर शीट पे लगाने होते हैं। प्यारे बच्चों इसका मैंने जो आंसर बताया ये राइट है और वीडियो को स्किप नहीं लास्ट तक बने रहना है। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें दोस्तों। तो प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, सुमंत्रानंद पंत की रचना है। तो सुमंत्रानंद पंत की रचना कौन सी, ओवरसी सांकेतिक है, कामयानी या पल्लव। तो प्यारे बच्चों ये दूसरा इसका सही है बी, ठीक है। कौन सा है इसमें, इनकी जो रचना है वो है बी वाली, पल्लव। अब अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, छायावाद की मुख्य विशेषता है। तो छायावाद की मुख्य विशेषता है प्यारे बच्चों यानी प्रकृति का मानवीकरण, युद्धों का वर्णन, यथार्थ चित्रण या भक्ति की प्रधानता। कौन सा है प्यारे बच्चों, आपका ये आंसर होगा इसमें प्रकृति की मानवीकरण, ये वाला पहला क्वेश्चन है, ठीक है, प्रकृति का मानवीकरण, इसका आंसर ये सही होगा ए वाला। अब देखो प्यारे बच्चों चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम, मैथिली शरण गुप्त किस युग से संबंधित है। तो मैथिली शरण गुप्त कौन किस युग से संबंधित है प्यारे बच्चों, यानी कि द्विवेदी युग से, शुक्ल युग से नहीं है, वो द्विवेदी युग से है, न छायावादी युग से है न भारतेंद्र युग से है, इनमें कोई से नहीं है, पहले से है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, पांचवा क्वेश्चन है, केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा। प्यारे बच्चों बड़े बड़े मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडल पेपर है इसका और बहुत अच्छा है क्वेश्चन, और इनको सबको नोट करते चलें और इनको प्रैक्टिस करते चलें प्यारे बच्चों। तो इसमें पहला इसका आंसर सही है रामचंद्र शुक्ल, यानी केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा था केशव को कठिन काव्य का प्रेत। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, अजाशत्रु नाटक के नाटककार हैं। ये क्वेश्चन है, अजाशत्रु नाटक के नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, रामकुमार वर्मा या सुमंत्रानंद पंत। तो पहला क्वेश्चन आपका प्यारे बच्चों सही होगा ए वा, जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, सातवां क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों आपका, सातवां क्वेश्चन है कि इलाचंद जोशी की कहानियों का विषय है सामाजिक या मनोवैज्ञानिक या ऐतिहासिक या राजनीतिक। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा आपका मनोवैज्ञानिक, इसका आंसर होगा आपका प्यारे बच्चों मनोवैज्ञानिक, ये बी वाला आपका सही। क्वेश्चन नंबर 8वां है, सन 1018 से और 1936 तक का समय कौन सा था, यानी कि प्रेमचंद युग या शुक्ल युग या प्रसाद युग या उपयुक्त सभी। तो प्यारे बच्चों इसमें होगा बी वाला शुक्ल युग, ये वाला सही है। नमा है, मिलान कीजिए। प्यारे बच्चों नमा क्वेश्चन देखते हैं हम, इसका सही मैच करना है कौन किसका है। तो देखिए क्या है, यानी कि खा मेला आंचल, तो ये होगा मेला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु ये, और इसमें चित्रलेखा, ठीक है, तो ये जाएगा आपका ग। तो ये आपका प्यारे बच्चे इस प्रकार आपका ये ऑप्शन सही होगा, खा गा घा और का, ठीक है, ये जा रहा है आपका पहला वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि पहले का आपका ये मेलाचल किसका जा रहा है, फणीश्वर नाथ रेणु की है, और दूसरे का चित्रलेखा गा है भक्ति शरण वर्मा, ठीक है, और तीसरे का घा यानी उसने कहा था चंद्र पर शर्मा गुलेसी, और चौथे का पड़ेगा आपका का प्रेमचंद। ऐसे इसका ये पहला जे वाला ऑप्शन से जा रहा है ए, खा गा घा, ऐसे इसका मिलान हो गया। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों 10वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से उपन्यास है। तो निम्नलिखित में से उपन्यास है प्यारे बच्चों, ये होगा आपका सी, ठीक है। एक तो पहला सेवा सदन और एक दूसरा, ठीक है, विराटा की पद्मिनी और एक चौथा चित्र। तो ये करें उनमें से उपन्यास है, ये 3 है उपन्यास, ठीक है।
एक तो सेवा सदन है और एक विराटा की पद्मिनी है और एक है चित्रलेखा। तो ये ऑप्शन इसमें ये दे रहा है, सी वाला ऑप्शन सही है। तो प्यारे बच्चों 11वां क्वेश्चन है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है प्यारे बच्चों? शोक। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। तो ये वाला आपका ये सही। अब देखते हैं प्यारे बच्चों 12वां क्वेश्चन, सोह तोड़ पीत पट श्याम सलोने गात मनोनीर मणि सैल पर आत पर्यो प्रभात। तो प्यारे बच्चों इसमें पूछ रहा है अलंकार कौन सा, ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है? अलंकार। तो प्यारे बच्चों इसमें अलंकार होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार होगा इसमें? ये आ जाता है, बहुत आता है प्यारे बच्चों, ये बहुत ही मोस्ट है, ये आप देख रहे हैं, ये बहुत ही मोस्ट है प्यारे बच्चों, ये बोर्ड में कई बार पूछा गया है, सोह तोड़ पीत पड़े श्याम सलोने, ठीक है, गात वाला, ये बहुत मोस्ट है प्यारे बच्चों। इसमें अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार है, इसमें बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखना। 13वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये एक है सम्मात्रक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11-13 हैं, 11 से 13 की विराम से 24 मात्रा होती है। किस छंद का लक्षण है ये? तो प्यारे बच्चे इस कौन सा छंद होगा जी? ये होगा आपका रोल। क्या होगा प्यारे बच्चों? रोला होगा, ठीक है। 14वां क्वेश्चन देखते हैं, प्रहार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया है? यानी पहले में पा है, पा में रा, तो पा में रा ये, तो पहले है उपसर्ग शुरू में होता है, तो ए आंसर है इसका। कौन सा है आंसर? ए वाला इसका क्या है? अब कह रहे हैं पंचतंत्र में कौन सा समास है? वो कह रहे हैं पंचतंत्र में कौन सा समास है? तो पंचतंत्र में प्यारे बच्चों समास होगा आपका द्विगु समास। कौन सा होगा? द्विगु समास होगा प्यारे बच्चों, ये बी वाला ऑप्शन सही। अब अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? सब जानते हैं प्यारे बच्चों, 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। आंसू क्या है? आंसू का तत्सम रूप है, आंसू का तत्सम रूप क्या होगा? अश्रु, डी, ये वाला होगा डी, ठीक है प्यारे बच्चों। अब कह रहे हैं कि कर्म वाच्य में प्रधानता होती है, कर्म वाच्य में प्रधानता किसकी होगी प्यारे बच्चे? कर्म की प्रधानता होगी, कर्म की, सी वाला सही होगा। अब 19वां क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, ताभ्य शब्द में वचन और विभक्ति, ठीक है। 19वें क्वेश्चन में ताभ्य शब्द कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति है, इसमें चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, ये वाला डी वाला सही है। निम्नलिखित शब्दों में सर्वनाम है मनुष्य, बचपन या उपयुक्त सभी या कोई। अब बचपन या कोई, तो प्यारे बच्चों निम्नलिखित में शब्दों में सर्वनाम है, तो मनुष्य, बचपन या कोई या उपयुक्त सभी। तो प्यारे बच्चों कोई इसमें सर्वनाम है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। कोई शब्द हमारा नाउन होगा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। और प्यारे बच्चों बकाया ये नाउन है, बचपन और मन। तो प्यारे बच्चों अब आगे देखते हैं, हमारे MCQ प्यारे बच्चे कंप्लीट हुए। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन खंड का, ठीक है, ये वाला जो है प्रश्न है, पूरा गद्यांश आपका लिया गया है कि भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले लोग कहाँ से ले गए? ये प्यारे बच्चों भारतीय संस्कृति से लिया है। कहाँ से लिया गया है? भारतीय संस्कृति से। ये किसने लिखा है प्यारे बच्चों? भारतीय संस्कृति वाला पार्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है प्यारे बच्चों ये, और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है प्यारे बच्चों। तो इसका आप गद्यांश लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, हिंदी गद्य खंड की भारतीय संस्कृति नामक पाठ से अवतरित है और इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इस प्रकार प्यारे बच्चों आप लिखोगे। फिर क्या कह रहा है? भारतीय संस्कृति को अनेक देशों का समूह क्यों कहा गया है? तो इसमें देखो लिखा है कि भारतीय संस्कृति को अनेक देशों का समूह क्यों कहा गया है। प्यारे बच्चों देखो इसमें लिखा है, कहाँ देखो आप कहाँ पर है कि क्योंकि ऊपर देखने वाले गहराई में है, और इसमें लिखा होगा कि भारतीय संस्कृति को अनेक देशों का क्यों कहा गया है। दुनिया के सभी देशों में बसे हुए यहाँ थोड़ी सी पाए जाते हैं, बोलियां गिनती, संप्रदाय गिनती यहाँ नहीं है। विभिन्न देखकर अपरिचित आदमी घबरा जाता है, और क्योंकि ये गहराई को भिन्नता है। क्योंकि प्यारे बच्चों क्या है, वो कह रहे हैं कि लेखक ने भारतीय संस्कृति अनेक देशों का समूह क्यों बताया है? क्योंकि प्यारे बच्चे, क्योंकि ये बताया है इन्होंने अनेक देशों का समूह है, जो एक जाति नहीं अनेक जातियों का एक समूह है। इसमें आश्चर्य की बात है, क्योंकि ऊपर से देखने वाले को गहराई में नहीं जाता है, भिन्नता ही देखने को आएगी। इसलिए उन्होंने यहाँ से बताया है कि इसमें अनेक तरह के विभिन्न धर्म संप्रदाय आसान नहीं है। आपको यहाँ से लिख सकते हैं, क्योंकि एक देश में एक जैसी संस्कृति नहीं, अनेक देशों में वैसी संस्कृति पाई जाती है, और अनेक देशों का एक समूह होता है। तो प्यारे राइटर ने साफ साफ बताया है, और इसको आप अच्छे से करना है, और रेखांकित अंश की व्याख्या आप अपने हिसाब से कर लेंगे। नीचे दिया है, इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी भी घबरा जाए तो अपने शब्दों में लिखेंगे कि लेखक के अनुसार लेखक का कहना है कि कोई भी भिन्नता देखकर अपरिचित व्यक्ति जो होता है वो घबरा ही जाता है, क्योंकि कोई व्यक्ति से नई वस्तु को देखेगा तो वो आश्चर्य में पड़ जाएगा। और हमारे देश में तमाम तरह के संप्रदाय हैं, तमाम तरह की भाषा हैं, तमाम तरह की जाति हैं, तमाम हमारी जो भारतीय संस्कृति में तमाम भिन्नता देखने को आ रही हैं। और आजकल तो तमाम नए कानून आ रहे हैं, लोगों में बड़ा असमानताएँ फैल रही हैं। तो प्यारे बच्चे हम एक जैसी समानता बनाए रखें, अपनी भारतीय संस्कृति को बरकरार रखें। अब प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन देखते हैं, दूसरा ऑप्शन है इसका अथवा वाला क्या कह रहा है। प्यारे बच्चों या तो आपको ये
या तो आप ये कर लो, ठीक है, भारतीय संस्कृति वाला, और या ये कर लो, ये दिया हिंदी गद्य कौन से पाठ से। पहले ये पहचानना बहुत जरूरी है, कोई सा भी चैप्टर हो कौन से पाठ से हो। प्यारे बच्चे पहले आपने चैप्टर पढ़े होंगे तभी आप पहचान पाएंगे। अगर आपने अभी नहीं पढ़े हैं कोई भी पाठ तो मैं बता रहा हूँ, देखो 3 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मित्रता, ठीक है, आप मित्रता कर लो, क्या कर लो, मित्रता, और ममता, और क्या लिखूं, क्या लिखूं, ये 3 पार्ट शुरू के इसमें से मिल जाएगा। या फिर एक कर लो भारतीय संस्कृति, जो मैंने पढ़ाया अभी बता रहा था मैं इसके बारे में। ये 4 पार्ट प्यारे बच्चों अभी तुम तैयार कर लो, अगर ना पढ़े हो 1 घंटे में इनकी तैयारी हो जाएगी। 1 घंटे में थोड़ा रिवाइज कर लो और 4 पार्ट अच्छे से पढ़ लो। आपको बोर्ड में इनमें से चारों में से इन्हीं का जीवन परिचय मिल जाएगा, इन्हीं का आपको गद्यांश, इन्हीं को आपका गद्यांश मिल, ठीक है। अब नीचे दिया है क्या लिखूं, ये बहुत मोस्ट है प्यारे बच्चों, बहुत वायरल पेपर है। इसे मैं बहुत बारीकी से आपको पढ़ा रहा हूँ, इसे समझने की कोशिश करो और बहुत अच्छे से करके आएंगे प्यारे बच्चे। आप इस ट्रिक से करेंगे तो 95% आप ला सकते हैं प्यारे बच्चों। पेपर को मैं बहुत ट्रिक से बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ आपको। और इसमें मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा, जैसे कोई क्वेश्चन आपको ना आवे, जैसे आप सपोज करो, जैसे आपको किसी कोई MCQ नहीं पता, ना आपको पहला ना दूसरा, आपको 4 ऑप्शन है। अब आपको ना पता तो एक ट्रिक लगाना जिसमें, जैसे ज़्यादातर आपके, ठीक है, या तो आप डी लगाना, या तो आप डी लगाना या बी लगा। तो प्यारे बच्चों इसमें आपके कम से कम 10% क्लियर हो जाएगा ना से, ठीक है। और भी सारी ट्रिक मैं बताता हूँ, वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें। हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण, ये आपको बता दिया मैंने कहाँ से लिया गया है, ठीक है। क्या लिखूं, ठीक है, क्या लिखूं नामक पाठ से लिया गया है। और इसमें देख रहा है क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। इस पाठ के माध्यम से लेकर बताना चाहते हैं, इस पाठ के जो लेखक हैं वो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। जैसे गद्यांश लिखेंगे तो इसी प्रकार लिखेंगे, ठीक है। इसके जो लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं और पाठ का नाम क्या लिखूं है। अब वो लेखक बताना चाहता है जो दूर के ढोल जो होते हैं वो सुहावने लगते हैं, क्योंकि हमें दूर की चीज़ें बहुत आकर्षक लगती हैं, बहुत सुहावनी लगती हैं, मगर वो वास्तव में ऐसी होती नहीं है, ठीक है। दूर से हमें हर चीज़ अच्छी दिखाई देती है, मगर पास आके वो वस्तु हमें वैसी जैसी होती है वैसे दिखाई नहीं देती है, और पास में आके वो हमें वस्तु है शोभा न देके हमें काटती है। इस पाठ के माध्यम से उन्होंने ये बताया है, जो जैसे दिखते हैं वो वैसे वास्तव में होते नहीं। दूर से सारी चीज़ें अच्छी दिखती हैं, मगर पास में उनकी रियलिटी देखो तो वो दिखती नहीं है। इस पाठ से हमने ये बताया, और मैं प्यारे बच्चों बहुत डीप से आपको बता रहा हूँ। इसी प्रकार आपको इसकी, ठीक है, सब इसी प्रकार करना है। इसका प्रगतिशील का अर्थ वगैरह। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, पद्यांश पर आधारित। तो इसमें प्यारे बच्चों पद्यांश पर आधारित है ये मोर पका सिर पर रखूंगी, ठीक है, और गुंज की माला पहनूंगी। तो प्यारे बच्चों ये रसखान का है, किसका है, रसखान। ये रसखान है कि मोर पका सिर पे रखूंगी, गुंज की माला पहनूंगी, ओढ़ पीताम्बर बन में, ओढ़ पीताम्बर ले लुटकी बन, गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, और भव तो सोही मेरो रसवान, तो सर कहे सब स्वांग करूंगी। क्या करूंगी, स्वांग करूंगी। ये मुरली मुरली धल की अधरन धरी है, ये मुरली मुरली की अधरन धरी, ना धरा ना धरूंगी। तो वो पता है क्या कह रही है, एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, क्या कह रही है, सुनिए प्यारे बच्चों। वो कह रही है मोर पका सिर पे रख लूंगी, यानी ऊपर सिर पर मोर के पंख लगा के ला लूंगी, और गुंजों की माला पहन लूंगी गले में, मगर क्या पीताम्बर भी ओढ़ लूंगी। पीताम्बर मतलब पीले कपड़े, और हाथ में ले लुटकी ले, बन गोधन ग्वारन के हैं, जो ग्वारन हैं ग्वाल वाले, उनके संग फिर लूंगी, और भवत तो सोही रसवान, तो कहे सब स्वांग कर लूंगी। जो मुझ सब स्वांग भांगे में सारे स्वांग कर लूंगी, मगर जब मुरली धर की मुरली अपने अधरंग में ना धरूंगी। ऐसी सखियां कह रही हैं प्यारे बच्चे। ऐसा इसका भावार्थ आपको लिखना है। और इसका पद्यांश का संदर्भ क्या है, कि पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक है, कौन सा पाठ्य पुस्तक किससे, ये उसके प्यारे बच्चे, ठीक है, किससे लिया गया है, सवैये से लिया है। किससे, सवैये नामक है पाठ से लिया गया है, अवतरित है। और इसके रचनाकार, इसमें लेखक नहीं लिखना है प्यारे बच्चों, इसमें कोई लेखक नहीं लिखेगा। क्या लिखेंगे इसमें, रचनाकार। लेखक काट देगा है, रचनाकार लिखेंगे कि इसके रचनाकार, के रचनाकार कौन है, रस खान, रस खान, ठीक है। रस खान को रस की खान कहते हैं, और ऐसे लिखेंगे प्यारे बच्चों। रेखा के अंश की व्याख्या मैंने आपको पूरा बताई दिया। कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियों ने कृष्ण की किन किन लीलाओं का अनुकरण करना चाहा, उन्हें सारी लीलाओं का अनुकरण चाहना। उनने कहा गोपियों ने कि हम पीले वस्त्र पहन लेंगे, हैं मोर पखा लगा लेंगे, सिर पर मोरों के हैं मोर के पंख लगा लेंगे, गले में गुंजमाला पहन लेंगे, पीताम्बर ओढ़ लेंगे, लुटकी हैं लोटल ले लुटकी बल गोधन ग्वारन के संग बनों में फिर लेंगे। मानी सब काम कर लेंगे, परंतु ये काम ना करेंगे, क्या कि जा मुरली को अपने अधरन में न लगाएंगे, जा अपने कपड़ों में न लगाएंगे।
ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा है, इसे करना है। एक प्यारे बच्चों अथवा में, इसमें अथवा वाला कर लो या ये वाला अथवा वाला करना है, एक ही है आपको, चाहे अथवा वाला कर लो चाहे एक कर लो, जो करें वो लिख लें कापी पे अथवा वाला और ऐसे लिखें, जैसे ऊधो डॉट डॉट करके ये डाल दें। मैं कापी में लिख के बता दूंगा आपको, हालांकि अभी टेंशन ना लें, अभी पेपर समझ ला आराम से। ऊधो मोहि ब्रज बरसत नाही, और ये आपको कर दूँ ऊधो मोहि बरसत नाही वृंदावन गोकुल वन संग पाऊंगी। और ये माखन रोटी वाला है, तो ये प्यारे बच्चों ये पता है कहाँ का है, ये अब उसका है सूर सागर के पद नामक पाठ से लिया गया है, सूर सागर है उससे लिया गया है। वो कह रहे हैं ऊधो मोहि ब्रज बरसत नाही वृंदावन गोकुल वन संग, ऐसी कामना कर रहे हैं रसखान जी प्यारे हैं, तो वो कह रहे हैं कि मैं ऊधो बरसत नाही वृंदावन गोकुल कुंज छाई प्रात समय जन बाबत और माखन रोटी अति सखावत गोपी ग्वाल संग खेलत सब सदर सूर दर्शनी ब्रजवासी जिसमें हेतु शादी। वो कह रहे हैं प्रभु अगर मुझे जो है कह रहे हैं मुझे वृंदावन में वास मिले, और ऐसे ऐसे अपनी कामना को दर्शा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों ये भी इस प्रकार करना है, आपको एक करना है, कोई सा भी कर लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके ये 3 पार्ट में बता दे रहा हूँ। देखो, एक तो तुलसीदास के 2 चैप्टर हैं आपके, ठीक है, एक तो तुलसीदास को याद कर लो, उनके दोनों जितने भी चैप्टर हैं इसमें 2 हैं तुलसीदास का, तुलसीदास रसखान और सूरदास और तुलसीदास और रसखान को तीनों के चैप्टर, तीनों का जीवन परिचय आप कंप्लीट कर लो प्यारे बच्चों। आपको इसी में से ये दोनों फंस जाएगा, काम आपका फिक्स हो जाएगा इसी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 ये आ गया, संस्कृत हिंदी गति की ये नगरी है विविध धर्मों की संगम स्थली है। ये कहाँ से लिया गया है, भारतीय संस्कृति से। ये नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली महात्मा बुद्ध, तीर्थ का पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, गोस्वामी, तुलसीदास, यानी ये विविध संगम स्थली इसलिए महात्मा बुद्ध और तीर्थ का पार्श्वनाथ ने, गोस्वामी तुलसीदास ने और अन्य महाविद्वान ने यहाँ आकर अपने विचारों का प्रसार किया। और केवल दर्शन साहित्य नहीं बल्कि अपने कला क्षेत्र में और विविध धर्मों में, यहाँ शिल्प में, कृत में, लोक आदि कौशल शाटिका देशों में शत फैलाए। और यहाँ ठीक है कई क्षेत्रों में यहाँ अपना अध्ययन किया, और अध्यापन यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं और यहाँ अध्ययन और अध्यापन में लगे रहते हैं। इसका हिंदी अर्थ आपको लिखना है प्यारे बच्चों, इसमें लेखक का नाम नहीं लिखा जाता है, संदर्भ लिखना है बस। और ये लिख देना अस्माकम संस्कृति गतिशीलम, ठीक है, ये संस्कृति वाले पाठ से लिया गया, भारतीय संस्कृति वाले पाठ से। चाहे आप इसका हिंदी अर्थ लिख दें चाहे इसका लिख दें, नॉर्मल है प्यारे बच्चों, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। अब प्यारे बच्चों ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। अब देखो ये चौथा क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों। चौथा क्वेश्चन देखिए आप, दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक संदर्भ सहित दीजिए। माता गुरुत्वा भूमि, प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही, और दोनों की मैं अर्थ बता देता हूँ। माता गुरुत्वा भूमि खाद है पितोचस्ता, माता भूमि से भारी है, पिता आकाश से ऊंचा है, और मन ठीक है यानी वायु से शीघ्र चलने वाला है, और चिंता से तिनका क्या है, तिनका से चिंता बहुत वो है, जैसे तिनका जो है तिनका से तेज चिंता जला देती है व्यक्ति को, तो चिंता तिनके से भी ज़्यादा खतरनाक है। प्यारे बच्चों ने बताया कि माता भूमि से भारी है, पिता आकाश से ऊंचा है, और मन वायु से शीघ्र चलने वाला है, और चिंता तिनके से भी ज़्यादा खतरनाक है जो आदमी को जला देती है। और इसका प्यारे बच्चों क्या अर्थ है, अब्दु दूरगामी, ये उस वाले पाठ से ग्रामीण पद्यों वाले से। अब्दु दूरगामी च साक्षर हो ना च पंडिता अमुक इस पर वक्ता च जानती सा पंडिता। वह है अब्दु दूरगामी, वह दूर दूर जाता है, पैर नहीं है, और वह अक्षरों से युक्त है, साफ साफ बोलता है, मुंह नहीं है, साफ साफ बोलता है, जो इसे जानता है वही पंडित है। प्यारे बच्चों इसका ये अर्थ है, ये पहेली पूछी थी का है। अब प्यारे बच्चों आपका ये हो गया आपका अर्थ। अब आगे आपका ये 5वां क्वेश्चन आ गया प्यारे बच्चों। आपको 5वां क्वेश्चन जिसके जो जिले में है वही आपको खंड काव्य करना है, दूसरा कोई ना करे, अपने अपने जिले के हिसाब से करना है प्यारे बच्चों, अपने अपने जिले के हिसाब से कर लेना। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, जिसका जैसा किसी का तुमुल है, किसी का कर्मवीर भारती है, जो भी है जिसका तुमुल खंड काव्य तुमुल करना है, मगर 1 के 2 प्रश्न आएंगे, ठीक है। ये अथवा में तो अथवा वाला कर लेना जो आपको है। अब इसमें जीवन परिचय आगे प्यारे बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामदास सिंह का आचार्य। मैं प्यारे बच्चों 3 आपको जीवन परिचय बता रहा हूँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और जयशंकर प्रसाद का और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, ठीक है, पद्मलाल पन्ना, ये 3-4 कर लेना, इसी में से आपको फंस जाएगा प्यारे बच्चों। ये आपको जीवन परिचय ठीक है लिखने हैं। अगला देखते हैं प्यारे बच्चों, आपको जीवन परिचय 80 शब्दों से ज़्यादा निकले, 5 नंबर आपको क्लियर मिल जाएंगे। बिहारी का, सूरदास, मैं बता रहा हूँ आप सूरदास, तुलसीदास और रसखान के 3 याद कर लेना, ज़्यादा नहीं, तीनों आपको बोर्ड में इसी प्रकार मिल जाएंगे। तो देखो आपका सूरदास का मिल गया और देखो बिहारी का भी मिल गया इसमें, तो आपको 3 करने, ठीक है। ये बहुत वायरल पेपर है इसलिए मैं आपको लेकर आया हूँ प्यारे बच्चे, इसे अच्छे से कर लेना। और ये संस्कृत में अनुवाद है प्यारे बच्चे। और अब देखो निबंध बता देता हूँ मैं आप, निबंध पर्यावरण बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है, सारे निबंध है इसमें, ये जो निबंध दे रखे हैं सारे कर लेना। पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान वर्धन अवसाद, यातायात के नियम, जनसंख्या, लाभ और हानि। इसमें जो नियम दिए हैं प्यारे बच्चे, इसमें ये नियम के सारे जो दिए हैं निबंध, जितने निबंध दिए इसके सारे निबंध करने हैं आपको, ठीक है। कोई निबंध इसमें प्यारे बच्चे छोड़ना नहीं है, सब याद करके जाना, अच्छे से कर लो।
और इसमें एक लेटर है। लेटर है जिसमें ट्रेन की साफ सफाई के हेतु आता है, आपके ग्राम मोहल्ले के साफ सफाई के लिए आ जाएगा, या अपने मित्र के लिए आएगा। प्यारे बच्चों, ये आपका पेपर पूरा फाइनल हुआ। तो प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस।